नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। क्या मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के तमाम दरवाजे अब बंद हो चुके हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने जा रहा इंडिया गठबंधन अब सिर्फ अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, पल्लवी पटेल, जयंत चौधरी इन्हीं लोगों के साथ अपनी एकजुटता बनाएगा और बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश करेगा? क्या जो ये लगातार कहा जा रहा था कि मायावती के बिना उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन अधूरा है, क्या ये सवाल अब खत्म हो गया है? ये तमाम बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। उस बैठक में कई बातें सामने आई, जिसमें जल्दी ही सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला निकालेगा इंडिया गठबंधन, मिलजुल कर 8-10 रैलियां करेंगे, 22 तारीख से वो एक देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे अपने अपने राज्यों में। ये तमाम बातें सामने आई, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आई, वो ये कि अखिलेश यादव ने मायावती के नाम पर वीटो लगा दिया है। वीटो यानी ये कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी से एक नाराजगी भरे लहजे में ये पूछा कि क्या, जैसे कि खबरें लगातार आती रहती हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी मायावती से कोई तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है, पींगे बढ़ा रही हैं? अगर ऐसा है तो भैया बता दीजिए, फिर हम यानी समाजवादी पार्टी इस गठबंधन को टाटा बाय बाय कर लेते हैं। ये खबर सूत्रों के हवाले से आई। हालांकि जब मीडिया के सामने आए अखिलेश यादव तो मायावती के सवाल पर उनका लहजा तो तल्ख था, लेकिन लफ्ज कुछ और थे। उन्होंने ये बातें इस अंदाज में कम से कम नहीं की। लेकिन ये खबर जब मीडिया में आ गई, ये खबर जब हर तरफ चलने लगी, तो आज आकाश आनंद ने यानी मायावती के भतीजे ने एक साफ ये लगभग हो गया कि अब मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। मैं आपको पहले दिखाता हूं वो अखिलेश यादव का वो बयान जो उन्होंने मायावती को लेकर दिया, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्रोनोलॉजी में हम देखेंगे उसके बाद आकाश आनंद ने क्या ट्वीट किया। तो पहले आप सुनिए वो बयान। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। क्या बीएसपी के साथ भी कोई गठबंधन करेंगे? क्या इसको लेकर भी अंदर चर्चा की गई? फिर रिपीट करो। क्या बीएसपी के साथ आप लोग गठबंधन करेंगे, इसको लेकर कोई चर्चा की गई? समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। किसी एक दल के बारे में या कोई जानकारी आपको हासिल है? मुझे नहीं पता, क्या आप पूछ रहे हो मुझसे। और इसके बाद जब मीडिया में हाय तौबा मची और ये खबरें, ये सुर्खियां बनने लगीं कि भैया अखिलेश यादव ने मायावती को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दिया है, तो फिर आज सुबह से इस बात को लेकर बड़ा इंतजार हो रहा था कि मायावती की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। मायावती की तरफ से अगर इस पर चुप्पी साध ली जाती तो शायद और पतंगबाजी होती और अटकलें लगती। लेकिन दोपहर होते होते मायावती के भतीजे यानी आकाश आनंद ने इस पर एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट देखिए, एक लंबा ट्वीट है लेकिन उसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं कि मीडिया की रिपोर्ट्स और पार्टियों में कुछ साथियों से पता चला है कि कल इंडी अलायंस की बैठक में कुछ लोग भाजपा से कम और बीएसपी से ज्यादा डरे हुए हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि भाजपा का खौफ दिखाकर वोट लेने वाली गठबंधन की नफरत वाली राजनीति में बीएसपी विश्वास नहीं करती है, क्योंकि इसी तरह एक वक्त कांग्रेस का खौफ दिखाकर कुछ लोग सत्ता पर काबिज हुए थे और उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। इसके बाद भी और कई बातें आकाश आनंद ने लिखी। एक लंबा ट्वीट उन्होंने किया। उन्होंने ये भी लिखा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस और भाजपा का वास्तविक चरित्र क्या है और देश के वर्तमान हालात को समझते हुए बीएसपी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई समझौता नहीं करेगी। मोटी बात ये, इंडी गठबंधन लिखना इंडिया गठबंधन को, जो कि अभी तक हम सिर्फ ये देखते थे कि बीजेपी या बीजेपी समर्थित लोग
इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन लिखते हैं, यानी प्रधानमंत्री ने ये शब्द दिया था। प्रधानमंत्री ने यह शब्द दिया था। अब आकाश आनंद उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ लोग भाजपा से ज्यादा बीएसपी से डरे हुए हैं, सीधे सीधे वो अखिलेश यादव के ऊपर उनका तंज है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा का वास्तविक चरित्र सब लोग जानते हैं, साफ तौर पर वो कांग्रेस को तो एक तरीके से अपने से दूर कर ही रहे हैं। तो ये ट्वीट और ये पूरा जो समा बंधा मायावती और इंडिया गठबंधन के रिश्तों को लेकर, उससे अब तकरीबन ये साफ लग रहा है कि अब तो भैया ये मेल मिलाप होने से रहा। तो इसका क्या मतलब है? लंबे समय से हम बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन असली चुनौती तभी दे सकता है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जब मायावती साथ आए। अब जब आने की संभावनाएं तकरीबन खत्म हो गई हैं, तो हमारे सामने अब 2024 की पॉलिटिकल पिक्चर, सियासी तस्वीर क्या बनती है, इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और कुमार अभिषेक जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, यूपी तक के एडिटर और ब्यूरो चीफ। इसके अलावा हमारे साथ मौसमी सिंह भी जुड़ेंगी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की राजनीति पर करीबी नजर रखती हैं। सबसे पहले कुमार, आपने इस पर एक लंबी रिपोर्ट भी फाइल की है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या, पहली बात, दो सवाल हैं। पहली बात, क्या मायावती के इंडिया गठबंधन में आने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं? अगर हां, तो फिर अखिलेश यादव क्या अपने बूते पर इतनी सीटें दिला लेंगे कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रख पाए? देखिए, मुझे फिलहाल, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं फिलहाल, मुझे फिलहाल तो ये गठबंधन में मायावती जाती नहीं दिखाई दे रही। आप यूं भी कह सकते हैं कि फिलहाल इस गठबंधन में जाने की संभावनाएं उनकी खत्म नहीं है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि कल जिस तरीके से इस इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई और उसमें जब सारे नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, तो अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी और उन्होंने वही बात जो आप कह रहे थे, जो हम लोगों ने कल शाम देर शाम से रिपोर्ट की, वो वही कि उन्होंने कांग्रेस से ये सवाल पूछ लिया कि क्या सचमुच कोई आपकी बातचीत चल रही है, क्या कुछ ऐसा है जो कि आप बसपा को ला रहे हैं, और अगर आप ला रहे हैं तो फिर हम अपना फैसला तो ये एक तरीके का अल्टीमेटम था नीरज इस गठबंधन को। और उसी समय जो कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता है और हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी ने खुद इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई सीरियस बातचीत नहीं चल रही है और उत्तर प्रदेश में हम आपके साथ चलेंगे। तो ये जो बात हुई, ये अपने आप में एक इस तरीके की बात है जब जो ये बता देता है कि ये गठबंधन में, इस गठबंधन में मायावती के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। अब अगर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा, तो अखिलेश यादव दरअसल कांग्रेस, मेरी आवाज मिल रही है? अगर आप म्यूट कर लेंगी तो आप कनेक्ट होने से पहले अगर म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज लगातार ऑन एयर जा रही है। जी माफी चाहता हूं कुमार, आप अपनी बात जारी रखिए। हाँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि एक तो बिल्कुल साफ हो गया क्योंकि अखिलेश यादव डिफरेंट मूड में कल गए थे। देखिए, एक बैगेज भी वो कैरी कर रहे थे, वो जो एक मध्य प्रदेश का एक तीखा अनुभव उनके साथ था, वो उसको अपने साथ कैरी कर रहे थे। बहुत वो सशंकित कांग्रेस को लेकर पहले से रहे हैं और इस बार एक बार और उसी शंका के साथ वो पहुंचे थे। दूसरी बात जो मुझे समझ में आ रही है वो ये कि एक दिन पहले जो एक मीटिंग हुई थी एआईसीसी में, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से लोग थे, अजय राय थे, इसके अलावा प्रमोद तिवारी, कई सीनियर नेता बैठे थे, उसके अलावा उसमें खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे लोग मौजूद थे। और उसमें एक तरीके से जब चर्चा चली तो उसमें जो अजय राय और प्रदेश नेतृत्व है उसने कांग्रेस से बसपा के अलायंस की बात उठाई थी। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा पहले से कांग्रेस आलाकमान को आभास था अखिलेश यादव की उस नाराजगी का, इसलिए उस मीटिंग में इस पूरे आइडिया को स्नब कर दिया गया। और जब अगले दिन मीटिंग होती है, यानी कि इंडिया ब्लॉक की जब मीटिंग हुई, तो उसमें अखिलेश यादव ने इसी से शुरू की। ये तमाम बातें जो हैं, मैं बिल्कुल सोर्स के आधार पे कह रहा हूं,
और सोर्स में भी जो मुझे फर्स्ट हैंड सोर्स है, मैं उस आधार पे कह रहा हूं कि कल अखिलेश यादव उस मूड में गए थे कि भाई कांग्रेस अब हर बार टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती। एक बात और मैं इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि अगर आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या मायावती के लिए रास्ते सचमुच अब एकदम से बंद हैं, और अगर बंद हैं तो फिर उत्तर प्रदेश को ये कैसे जीतेंगे अकेले दम पर। देखिए, मुझे जो बातें समझ में आ रही हैं वो ये कि अखिलेश यादव अब जो है वो कांग्रेस पार्टी को वो रोल नहीं देना चाहते थे जिसमें कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन इस उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन बने उसमें उसकी भूमिका एक निर्णायक स्थिति में आ जाए कि वो तय करे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। अगर मायावती आती या मायावती को लाने की कोशिश होती तो निश्चित तौर पर उस भूमिका को कांग्रेस निभाती, और तब कांग्रेस पार्टी ये तय करती कि भाई आप इतनी सीटें लड़ लो, आप इतनी सीटें लड़ लो, आरएलडी इतने लड़ लेगी, बसपा इतनी लड़ लेगी। अखिलेश यादव खुद की ड्राइविंग सीट चाहते थे, और ये ड्राइविंग सीट उन्हें इसी आधार पर मिलनी थी कि जब तक बसपा फिलहाल इससे बाहर नहीं रहेगी तब तक वो ड्राइविंग सीट उन्हें नहीं मिलेगी। यानी कि मेरा मानना है कि शुरुआत का जो ये अभी का जो गठ अलायंस है, ये अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में तय करेंगे। 80 सीटों पर लड़ने की बात, यानी कि अपने साथियों के साथ लड़ने की बात वो भी कर रहे हैं, अब कांग्रेस भी कर रही है, और यही बात आरएलडी भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल ये रास्ते बंद हैं। अगर आगे 1-2 महीने मतलब जनवरी के बाद अगर खुलना हुआ तो फिर वो अखिलेश यादव की मर्जी से खुलेगा। जी, हम कांग्रेस का, लेकिन उससे पहले मैं सैयद कासिम साहब से एक प्रतिक्रिया लूंगा। कासिम साहब, कई महीनों से हम ये कयास लगा रहे थे, अटकलें लगा रहे थे कि भाई होने दीजिए विधानसभा चुनाव, आने दीजिए विधानसभा चुनाव के नतीजे, दिसंबर जाएगा, जनवरी आएगा, अल्टीमेटली मायावती गठबंधन तो करेंगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि गठबंधन नहीं होगा, तो क्या मायावती अकेले ही लड़ेंगी या कोई प्लान बी भी है? ये मैंने जब आपसे ये बात कही थी, जब भी, तो मैंने एक बात ये भी कही थी कि कांग्रेस अगर उसकी पहली पसंद बसपा है, बसपा अगर जाती है कांग्रेस के साथ तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। आज की स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी बसपा को नहीं चाहती कि बसपा उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उसी शो में मैंने एक बात ये की थी कि प्लान बी भी मायावती के पास है। वो प्लान बी तो इनका मतलब, ये लफ्ज मैंने शायद इस्तेमाल किया था कि वो सारा जो है ना, सारा शिराजा बिखेर देगा। वो प्लान बी जो है जय भीम जय मीम का प्लान बी, और ये जय भीम जो है ओवैसी और क्या कहते हैं मायावती का अगर प्लान बी जो है वो आता है तो भी ये सारा जितना शिराजा है ये बिखरता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट हैंड में ये बात कहता हूँ, क्योंकि मौसमी भी यहाँ जुड़ी हुई है, सड़क से जुड़ी हुई है। हम उन्हें सुन लेते हैं, कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं, फिर इस पर बात कर लेंगे। नीरज जी। जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के सामने झुक गई है कि भैया ठीक है, ड्राइविंग सीट पे तो आप ही रहोगे उत्तर प्रदेश में, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि दलित चेहरा हैं, कल किसी भी तरीके से उनके नाम का पत्थर तो तालाब में फेंक ही दिया गया है, तो कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि मायावती की शक्ल में कोई दलित नेता, कोई बड़ा नेता इस गठबंधन में ना ही आए, और फिर तो सूट भी करता है क्योंकि अखिलेश यादव ये नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी के जहन में क्या है? देखिए नीरज, इस पूरी चर्चा में और ये बयानबाजी जो हो रही है या जो खबरें बाहर आ रही है, मुझे लगता है इसमें कई परतें हैं, और हर बार जब बैठक होती है तो एक नई परत खुलती जाती है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुंबई की जब बैठक हुई थी तो आप सब लोग को याद हो कि किस तरह से बाकी नेता, जिनमें अखिलेश यादव ने खुद हमसे बात की थी, और अरविंद केजरीवाल भी थे, और ममता बनर्जी, ये 3 नेता लगातार सीट शेयरिंग को लेके बिल्कुल बहुत अग्रेसिव थे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को जल्दबाजी नहीं थी, एमके स्टालिन को जाहिर तौर पे कुछ जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन ये तीनों नेता लगातार ये बोल रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेके अभी फॉर्मूला तय किया जाए। 1 महीने के भीतर तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था, अखिलेश यादव ने भी बोला तुरंत किया जाए। तो ये असेंबली के चुनाव अखिलेश यादव के जहन में थे, और उनको लग रहा था कि यहाँ पे उनको कुछ इस अलायंस से, इंडिया अलायंस से कुछ एक टेक अवे मिलेगा कि कम से कम असेंबली चुनाव में कांग्रेस के साथ आए और कुछ सीटें वो जीत पाएंगे। लेकिन जो खटास, चाहे वो कांग्रेस अब ठीकरा कमलनाथ पे फोड़ रही है कि कमलनाथ की वजह से नहीं हो पाया, हमारी गलती नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं।
मतलब आप जब आपने अलायंस नहीं किया समाजवादी पार्टी से मध्य प्रदेश में, तो तब आपने नहीं कहा, पर बाद में जब आप हार गए तो आपने बोल दिया कि हमारी लोकल लीडरशिप की वजह से नहीं किया। मतलब क्या खरगे उसको ओवररूल नहीं कर सकते थे? तो क्या अखिलेश यादव को उतना ही तवज्जो कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी जितना कि दिया गया, या उनके साथ नहीं आना चाहती थी? या कांग्रेस को ये मालूम है कि बिग ब्रदर तो हम यूपी में है ही नहीं, और अखिलेश का ट्रीटमेंट हमारे साथ वही रहेगा जो उनका रहेगा, वो हमको ज्यादा एल्बो रूम तो यूपी में देने वाले नहीं है। हमने देखा है कि पिछले कई चुनावों में, मतलब 2014 हो या 19 हो, किस तरह पहले मतलब 14 में मेरे ख्याल से हमेशा अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली की सीटें छोड़ने की बात की थी, और 19 में भी आके रार बड़ी ठन गई थी, और अखिलेश यादव ने जो एक तरीके से दबाव की राजनीति की। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब मैं कहूँ कि धूप छाओं का रिलेशनशिप समाजवादी पार्टी से रहा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जो वोट बैंक कांग्रेस का है और बनता जा रहा है, जैसे कर्नाटका में भी बना, वो एक चिंता का सबब समाजवादी पार्टी के लिए भी है। और कोई भी मोड में अखिलेश यादव, चाहे असेंबली चुनाव के पहले हो या असेंबली चुनाव के बाद भी, मतलब अगर मुझे लगता है कि कांग्रेस जानती थी गठबंधन करें या ना करें, अखिलेश ज्यादा भाव यूपी में देने नहीं वाले। और खास तौर से अब तो ये देखे कि चुनाव हार गई है कांग्रेस, ये कहा जा रहा है जाने कितने घटक दल, इंडिया अलायंस के कई दल शायद ये बना रहे हैं। क्रिटिक्स कह रहे थे कि कांग्रेस जो है अच्छा नहीं करे चुनाव में, क्योंकि फिर कांग्रेस वाकई में बिग ब्रदर की भूमिका में आ जाएगी और यूपी में भी ज्यादा मांगेगी, बंगाल में भी ज्यादा मांगेगी। और तो ये एक तरीके से फायदेमंद रहा अलायंसेस गठबंधन बाकी दलों के लिए कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा। और जहां तक बीएसपी का सवाल है, जो बीएसपी का एंगल है, मुझे लगता है अभी भी बहुत पानी गोमती में बहना बाकी है। अभी हर एक हफ्ते में और एक दो हफ्ते में राजनीति बदल रही है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, जब मजबूरी आती है या मुसीबत बहुत पास आ जाती है तो अलग तरीके के परम्यूटेशंस बनते हैं और लोग ये समझते हैं। तो बहुत पहले से ही हम अपने पत्ते खोल दे और बता दे कि बीएसपी भी आ रही है और सपा भी राजी हो जाए। सपा और कांग्रेस की पोजीशनिंग भी हो सकती है ना कि बीएसपी से हमारा कोई नाता नहीं रहना चाहिए, ये पोजीशनिंग भी हो सकती है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि खेमेबंदी भी हो रही है यहाँ पे, जो अखिलेश ने कहा, जो ममता ने कहा और जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, कहीं ना कहीं एक ग्रुपिज्म हो रहा है इंडिया अलायंस में भी। किसी तरह से कांग्रेस को जो अपनी ना चलाए कांग्रेस, तो अखिलेश ने कह दिया बीएसपी को आप नहीं लाएंगे। ममता ने सख्ती में कांग्रेस को खरगे का नाम लेके डाल दिया, क्योंकि वो कमिटेड नहीं होना चाहते, कमिट नहीं करना चाहते खरगे का नाम। और उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नाम पे रिजेक्शन भी है। तो ये सब कई फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं। जी मैं आपके पास आता हूँ। मौसमी जी की बातों से अभी लग रहा है कि बहुत सारा इफ एंड बट है, चीज़ें अभी उतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी वक्त भी है और सियासत तो बदलती रहती है, कल बदल जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन बात आकाश आनंद के ट्वीट की है। आकाश आनंद ने जितने एग्रेसिवली ट्वीट किया है, उनके शब्दों के चयन को हम अगर देखें तो वो इंडी अलायंस लिख रहे हैं। इंडी अलायंस यानी अभी तक इन शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही थी या बीजेपी समर्थित लोग कर रहे थे। अब आकाश आनंद अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये प्लांट करके उन्होंने किया होगा, या क्योंकि एक इशारा तो ये इस तरफ भी जा रहा है ना कि वो भाजपा जो कहती है वो कह रहे हैं। फिलहाल तो बसपा अपनी इस पोस्चरिंग से तो बचना ही चाहेगी कि उसको भाजपा की बी टीम कहने का जो एक सियासी अभियान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने छेड़ रखा है, उसको और भी किसी संकेतों से बल मिले। तो आपको क्या लग रहा है कि आकाश आनंद के इस ट्वीट के पीछे, इस तरह के शब्द चयन के पीछे, क्या उनके किसी नई तरह की राजनीति की भी झलक दिख रही है, जो राजनीति उनको वास्तव में बीजेपी के करीब ले जाते हुए नजर आ रही हो? क्या आपको ऐसी भी कोई संभावना नजर आ रही है? मैं ये नहीं उसका निकाल सकता कि वो बीजेपी के करीब जा रहे हैं। ठीक है, ये शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था इस इंडिया ब्लॉक के लिए, और फिर ये धीरे धीरे अब इंडिया अलायंस जो है वो
पॉपुलर भी हो गया है, लोगों के जहन में भी ये इंडिया गठबंधन की जगह लोग इंडिया ब्लॉक या इंडी गठबंधन बोलने लगे हैं। तो मैं ये जरूर है कि इस शब्द ने चौंकाया है लोगों को। लेकिन अगर आप इसी ट्वीट में देखेंगे तो इसी ट्वीट में बीजेपी के खिलाफ भी बातें लिखी हैं। जैसे अगले ही पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि वो लोग कह रहे हैं जो कभी बीजेपी का खौफ दिखाकर, भय दिखा करके, बीजेपी का नाम नहीं लिया है, भय दिखा करके पार्टी को सत्ता में लाए और आज उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। तो इशारों में ये हमला बीजेपी के ऊपर भी है। तो इसमें दोनों बातें हैं, एक तरफ तो इंडिया अलायंस का नाम ले लिया है, दूसरी तरफ बीजेपी के खिलाफ भी उन्होंने अपनी बातें कही है। लेकिन ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है इसके अलावा, और वो ट्वीट ये भी कहता है कि बीएसपी को भी इस मीटिंग के भीतर हुई बातचीत की पूरी जानकारी है। ठीक है, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि साथियों से जो उनको इंफॉर्मेशन मिली है, उन साथियों से जो जानकारी मिली है उससे ऐसा लगता है। तो ये साथी कौन है? ये साथी तो उसके अंदर बैठे लोग ही होंगे, उनके साथी ना, जिन्होंने कि उनको ये बताया होगा कि आखिर उसके भीतर बसपा को लेकर के क्या चर्चा हुई है। बसपा को अगर रिजेक्ट करने की बात या फिर बसपा पर को लेकर के एक अल्टीमेटम की बात हुई होगी, तो ये उनका अपना भी एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम है। और अगर सिर्फ ये मीडिया रिपोर्ट्स होती तो जो नंबर 2 का बीएसपी का नेता है वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं करता कि एक्स पर इतना लंबा चौड़ा कोई पोस्ट लिख दे। इसलिए जो बात अंदर हुई है वो बात पूरी तरीके से जगजाहिर है, और निश्चित तौर पर अब बसपा से एक बातचीत की जो कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई थी, उसको कह सकते हैं कि बीच में खत्म करने की भी कोशिश हुई है। देखिए, जब ये 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए, उसके बाद अगर आप मायावती का प्रेस रिलीज देखेंगे तो उसमें मायावती ने ये नहीं लिखा है कहीं भी कि वो बिल्कुल अकेले चुनाव में जाएंगी। इसके अलावा मायावती की तरफ से या पार्टी की तरफ से उमाशंकर सिंह ने कहा कि हाँ वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने एक उसमें राइडर लगाया कि उन पार्टियों के साथ है जिनका वोट ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन वो गठबंधन की दिशा की तरफ बढ़ रहा था। कांग्रेस पार्टी अब उसने क्या किया कि उसने एक चैनल खोला या ना खोला, खुला तो जरूर है। तभी जो प्रदेश स्तर के नेता हैं ये अपने जो आला कमान है या फिर जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उससे बसपा के साथ गठबंधन करने की वकालत कर रहे थे। ये अलग बात है कि उस मीटिंग में एक धड़ा, जो बड़ा धड़ा इस वक्त इन्फ्लुएंशियल है, उसने साफ कहा कि नहीं, हमें अखिलेश यादव के साथ चलना चाहिए। और उस मीटिंग में जो मेरी जानकारी है उसमें ये कहा गया कि भाई आप लोग बार बार बसपा कर रहे हैं, बसपा तो हमें तवज्जो ही नहीं दे रही है, तो बार बार अकेले लड़ने की बात कर रही है, इसलिए आप बार बार बसपा का नाम क्यों ले रहे हैं, छोड़िए बसपा को। और जब ये तमाम बातें हो गई, ये बातें अखिलेश यादव को नाराज करने के लिए काफी थी कि भाई जो अखिलेश यादव 3 मीटिंग अटेंड कर चुके हैं, लगातार 3 मीटिंग्स में इंडिया गठबंधन का शेप क्या होगा इसकी चर्चा हो चुकी है। अगर चौथे गठबंधन में पहले कहीं उसके एक दिन पहले बीएसपी को लेकर के चर्चा हो जाती है और बीएसपी को लाने की कोशिश होती है, तो अखिलेश यादव का पूरा जो ये सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है या सीट बंटवारे का सिस्टम ही डिरेल हो जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि पहले इस पर क्लैरिटी लो कि आखिर कांग्रेस चाहती क्या है। और जिस तल्ख अंदाज में उन्होंने बातें रखी वो साफ दिखाता था कि कांग्रेस को वहां पर बैकफुट पर आना पड़ा, शीर्ष नेतृत्व को यह कहना पड़ा कि नहीं, हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही है, हम आपके साथ चलने को तैयार है। ये भी खबर आई उसके बाद कि अखिलेश यादव को ड्राइविंग सीट मिलेगी, वो जो है उत्तर प्रदेश का गठबंधन जो तय करेंगे उसमें सबसे अहम भूमिका अखिलेश यादव की होगी, कांग्रेस भी पार्टी भी उनके साथ जाने को तैयार है। तो एक बात जो मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट तो देना चाहेंगे, लेकिन वो स्पेस नहीं देना चाहेंगे कि वो किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेटर की भूमिका में आ जाए, वो किसी भी तरीके से दो तराजुओं के बीच में दो बिल्लियों के बीच में बैठे हुए उस शख्स के में आ जाए कि जो ये तय करे कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। तो मेरा अपना ये असेसमेंट ये है कि यहीं पर अखिलेश यादव ने इंटरवीन किया है और एक तरीके से फिलहाल वो रास्ता रुक गया है। लेकिन जो मैं मौसमी कह रही थी, मैं इस बात को मानता हूं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो फिर रास्ते निकाले जाते हैं। अगर अखिलेश यादव को फ्री हैंड दिया गया और उसके बाद फिर कोई बातचीत शुरू होती है कि ठीक है आपको फ्री हैंड दिया जाता है और अब आप बात करिए, तब शायद उसमें कोई रास्ता निकले। वैसे आने वाले दिनों में अभी वक्त बाकी हो सकता है कि
बड़े नेताओं के प्रेशर बने, बड़े नेताओं से बातचीत हो, तो शायद बसपा के लिए आगे भी रास्ता निकल सकता है। मेरे हिसाब से तो अभी ये रास्ता बंद है। अमीश, कासिम जी, जो बात समझ पा रहा हूं मैं, क्या ये बात कुछ इस तरीके की है कि कांग्रेस ने संपर्क कर लिया बसपा से, तो ये बात नागवार गुजरी अखिलेश यादव और बसपा के बीच में कोई चैनल खुल जाए और अखिलेश चूंकि इंडिया अलायंस को यहाँ लीड करें उत्तर प्रदेश में, और फिर वो फैसला लें कि बसपा के साथ हम लोग गठबंधन में जाएंगे कि नहीं, तो ये बात अखिलेश को कबूल रहेगी क्या? इस तरह की भी बात अखिलेश के मन में है क्या कि अलायंस अगर हो तो रास्ता उनके जरिए जाए, मायावती पहले उनसे बात करें? और अगर ये अखिलेश के मन में है तो जितना आप मायावती को या बसपा को या आकाश आनंद को समझ रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? अब चूंकि बात जहां से शुरू हुई थी, मौसमी को आपने सुना, कुमार भाई की बेहतरीन रिसर्च रखी है। अब मैं ट्वीट से शुरू करता हूँ और आपकी बात का जवाब देता हूँ। कल जब ये सब बातें हो गई, मीडिया रिपोर्ट्स आ गई, तो स्टेट कमेटी कांग्रेस के एक बड़े लीडर का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा, साहब आप क्या ये बता सकते हैं कि मायावती इस पे कोई ट्वीट तो नहीं करेंगी? तो मैंने उनसे जवाब दिया कि जहां तक मैं बीएसपी को जानता हूँ, आपके अंदर की बात पे मायावती ट्वीट नहीं करेंगे। अगर मायावती का ट्वीट नहीं आता है तो ये आपके हित में। ये मेरी उनकी बात हो गई। और आज दोपहर में मायावती के अलावा आकाश आनंद का ट्वीट आया। शायद आपको या मुझे या कुमार भाई को, हम लोगों को ना याद हो कि आकाश आनंद ने कोई इंडिविजुअल किसी पॉलिटिकल उस पे जो है सिनेरियो पे ट्वीट किया हो। वो मायावती के ट्वीट को मेंशन करते हैं या रिट्वीट करते हैं, इससे ज्यादा उनके पहले ट्वीट नहीं आता है। जो भी ट्वीट आता है पहले मायावती का आता है। तो इससे एक चीज तो साफ हुई कि अभी वहां का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वो दरवाजा खुला हुआ है। वेरी क्लियर, बिल्कुल ये साफ सा इंडिकेशन है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मायावती अगर उनकी बात होगी तो कम से कम सोनिया गांधी से होगी या अखिलेश यादव, क्या कहते हैं, राहुल गांधी से होगी, कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से होगी। और वो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं होगी। मायावती अगर रिलायंस की बात होगी तो वो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना से लेके पंजाब और हरियाणा और हिमाचल, बिहार तक में होगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अकेले बात करें, फिर उसके बाद दूसरे राज्य में दूसरा बात करें, क्या कहते हैं, बिहार में नीतीश हो, इतना मायावती ना लोड लेती हुई दिखाई दे देती है अभी तक जो उनके राजनीति को देखा समझा गया। इंडिया गठबंधन के बारे में जो सारी अंदर बातें हुई, बाहर आई, जैसे कुमार भाई ने बहुत अच्छी तरह से कह दिया कि उन्होंने जिस ट्वीट में अपने लोगों का जिक्र किया, तो वो लोग कौन हो सकते हैं जो मीटिंग में अंदर मौजूद थे और जिन्होंने पूरी बात बताई? तो वो पत्रकार तो हो नहीं सकते, वो लोग वही हैं जो उस बैठक का हिस्सा थे। जैसा मौसमी ने बताया कि अभी गंगा जमुना का पानी बहुत बाकी है। उत्तर प्रदेश में नीरज जी ने अपने शुरू के उसमें ये पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह गठबंधन रोक पाएगा, मोदी को रोक पाएगा? मुझे लगता है बस यही चीज कांग्रेस को भी खटक रही है। ममता बनर्जी ने कल दो बात की और दोनों बातें जो है वो कांग्रेस को खत्म करने वाली है, कांग्रेस को परेशान करने वाली। एक ये कि सोनिया गांधी को मोदी के खिलाफ बनारस लड़ना चाहिए, और दूसरी ये कि प्रियंका गांधी को कहा है जी। टीएमसी के सोर्सेस से सर, वो प्रियंका गांधी के लिए खबर आई है। चलिए प्रियंका गांधी को वाराणसी से लड़ना चाहिए। जी, प्रियंका गांधी की वाराणसी से लड़ना। तो ये भी असहज करने वाली बात है कांग्रेस को, और वो भी मौसमी जी असहज करने वाली बात है कि खड़गे, यानी जैसे आपने कहा बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, राहुल को डिनाई करना, खड़गे को आगे करना, दोनों चीजें एक ही है। तो कांग्रेस का नेतृत्व क्या ममता बनर्जी की इस बात को नहीं समझ रहा है, या ममता बनर्जी अखिलेश यादव की नजदीकी, केजरीवाल अखिलेश यादव की नजदीकी, पंजाब की आम आदमी पार्टी का यह कहना कि हम उनके साथ नहीं जाएंगे, तमाम चीजों को देखने के बाद, लालू यादव नीतीश का रोल, इसको देखने के बाद इतनी आसानी से हम समझ लें कि गठबंधन हो गया अखिलेश यादव। देखिए पटना की बैठक में यह तय, पहली बैठक हुई, उसमें यह हुआ कि राहुल गांधी शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, और उसके बाद दो बैठकें और निकल गई, उसमें कोई नतीजा नहीं निकलना जो मौसमी ने कहा। तीसरी बैठक, आज की चौथी बैठक होती है कल, उसमें यह होता है कि मायावती को गठबंधन में नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा इस बैठक का कौन सा एजेंडा ऐसा है जिसको ये मान लिया जाए कि 24-26 दल जो बैठे हैं उन्होंने कोई जो है इतना बड़ा इसमें, क्या कहते हैं, समुद्र मंथन से कोई नतीजा निकाले? मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ, मेरी राजनीतिक जो बीएसपी के बारे में मेरी जानकारी है, कांग्रेस की लीडरशिप से मेरी बात हो रही है, जो मौसमी जी दिल्ली में बैठी हो, लखनऊ के लोगों से मेरी जो बात हुई है, लखनऊ के जो कांग्रेस लीडरशिप है स्टेट की पूरी, माइनस प्रमोद तिवारी गुट बहुत छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा असर उनका प्रमोद तिवारी गुट का नहीं है। वर्तमान में ये गुट हावी है, चाहे वो क्या कहते हैं, अजय राय हो, या क्या कहते हैं अनिल यादव हो, या संदीप सिंह प्रियंका गांधी की टीम के हो, या जो भी कांग्रेस की जो अब नई युवा जो टीम बनी है,
ये पूरी की पूरी टीम बीएसपी से अलायंस चाहती है, और कांग्रेस इसको कल के झटके में नहीं कह सकती थी कि हाँ हमारी बात चल रही है। कांग्रेस अभी 26 सीटें, 28 सीटें, 24 सीटें जो भी को मांगनी होंगी, लेनी होंगी, सीटों पे जो बहस होगी, उस जगह तक अखिलेश को लेके आना चाहती है। और वहां लाने के बाद, क्योंकि ये ठीकरा अपने ऊपर कांग्रेस नहीं फोड़ना चाहती है, गठबंधन हमारी वजह से टूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं हरा सकते हैं। कांग्रेस ने जो कर्नाटका और तेलंगाना में किया है, उन्होंने कर्नाटका में जेडीएस देवगौड़ा से मुस्लिम वोट छीना है और तेलंगाना में ओवैसी और केसीआर से मुस्लिम वोट छीना है। उत्तर प्रदेश का मिजाज वही बन रहा है। ऐसे में कांग्रेस को पता है कि मुसलमान हमारी तरफ जब आकर्षित हो रहा है, आ रहा है, देश के दूसरे स्टेट से भी, यूपी से भी खबरें आ रही, ऐसे में कोई ऐसा अपने ऊपर दाग न लिया जाए कि मुसलमान नाराज हो जाए। और बाद में अगर वो कहेगी कि भाई 35% 37% अखिलेश को मिला तो भाई हमको मिल जाता, तो हम बीजेपी को क्या हरा पाते हैं? आपको हराने के लिए 50% वोट चाहिए, 50% के लिए आपको मायावती चाहिए। बहुत सीधी सी वो है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है कि आकाश आनंद का ट्वीट आना, मायावती का ट्वीट ना आना, ये दो ऐसी चीजें हैं ये जो बताती हैं, जो मौसमी ने पहला कहा है कि अभी जमुना गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। अमीश, अभी जो है इस पिक्चर को जो हिंदी में कहा है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है। अमीश भाई, मौसमी जी, मैं आपके पास आता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो बात सही है कि गठबंधन में, इंडिया अलायंस में कई सारे अंतर विरोध हैं। पंजाब का जिक्र जो उन्होंने किया, बंगाल का जिक्र लेफ्ट अलग ही वहां कह रहा है कि तृणमूल से नहीं कर सकते। ये अंतर विरोध अभी हटाते हैं, हम यूपी फोकस बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप जब कांग्रेस के नेताओं से मिलती हैं तो उनके लिए यूपी में मायावती अहम नजर आते हैं या अखिलेश यादव? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब सीट शेयरिंग की बात होगी, अखिलेश 65+ की दावेदारी कर रहे हैं। क्या कांग्रेस इतनी ज्यादा सैक्रिफाइस के मूड में है कि अखिलेश के हिसाब से गठबंधन भी तय कर लेगी, अखिलेश के हिसाब से सीट भी स्वीकार कर लेगी? क्योंकि कांग्रेस का ऐसा नेचर हाल फिलहाल की राजनीति में, भले उसकी सीट की संख्या लोकसभा से लेकर राज्यसभा में घट गई, लेकिन ऐसा इतना ज्यादा सैक्रिफाइस नजर तो आता नहीं है। तो जब यह सवाल कांग्रेस के टॉप लीडरशिप के सामने आता होगा कि अखिलेश या मायावती दोनों में से कौन, अगर एक को चुनना हो, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस किसके साथ जाना पसंद करेगी यूपी में? देखिए, बहुत दिलचस्प सवाल है, और हमारा भी वरिष्ठ सहयोगी भी जिस तरह से बता रहे थे, मैं आज संसद में एक भाजपा के सांसद से बात कर रही थी जो यूपी से आते हैं, और वो, अब मैं इसलिए बता रही हूँ ये बात कि उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से भाजपा भी इस पूरे अगर मगर की स्थिति को कांग्रेस की देख रही है, कि हाथी पे सवार हो कि साइकिल पर सवार हो, या दोनों पर सवार हो, या दोनों को साथ लेके चले। तो बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि अगर बसपा भी इस अलायंस में आ जाती है तो लगभग 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा। जितनी भी सीटें आ रही हैं उसमें से 10 सीटें आप और कम ले लीजिए। तो और अगर बसपा साथ में नहीं आती है इंडिया अलायंस के, तो सपा और कांग्रेस को हम लोग आसानी से निपटा देंगे और 70 से ऊपर सीटें हमारी आएंगी। तो ये कॉन्फिडेंस बीजेपी का है, और ये बसपा को लेकर जो वजन बसपा के आने को लेकर बीजेपी दे रही है, वही शायद इस सवाल का जवाब भी देता है कि अखिलेश भी ये जानते हैं और कांग्रेस भी ये जानती है कि बसपा का अपना डेडिकेटेड वोटर है, और वो वोटर कहीं शिफ्ट नहीं होता है। मतलब वो बसपा के साथ ही रहता है, चाहे वो बसपा अकेले जाए या फिर बीजेपी के साथ जाए या इंडिया अलायंस के साथ, और यही बसपा का अपना वजन बढ़ा देता है। लेकिन अखिलेश के पास क्या ऑप्शन है? बसपा के पास 3 ऑप्शन है। वो इंडिया अलायंस के साथ जा सकती है, बसपा अकेले लड़ सकती है, और बसपा बीजेपी के साथ जा सकती है। लेकिन अखिलेश के पास शायद ये ऑप्शन नहीं है। अखिलेश के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो इंडिया अलायंस में रहे एज अ बिग प्लेयर, और या तो वो मतलब कि अकेले जाए। उन पर ये जो उनका एक बहुत अहम वोट बैंक है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको उनकी नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय इसको देखेगा कि ये इंडिया अलायंस को कमजोर करना हुआ, और ये समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये एक दोनों नाव पे सवार होना कांग्रेस नहीं चाहेगी, पर उसकी मजबूरी भी यही है। और यही वजह है कि कांग्रेस जो है अभी फूक फूक के कदम रख रही है। पीछे बैक चैनल टॉक्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अभी ये दिखाना चाहती है कि
समाजवादी पार्टी को एक बार नाराज कर चुके हैं आप मध्य प्रदेश में। इससे पहले कई बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही इंडिया अलायंस की बैठकों से अखिलेश निकल चुके हैं। अखिलेश यादव का चौथी बैठक में आना अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पे सवाल खड़े होने लगे थे सिर्फ चाय बिस्किट खाने के लिए कांग्रेस बैठक रख लेती है, क्या बिग टेक अवे है। और जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बता रहे थे कि अभी तक चारों बैठकों से खड़गे के नाम और प्रियंका गांधी वाराणसी से लड़े और इन सब नामों के अलावा कुछ ठोस निकला नहीं है। कन्वीनर तक का नाम नहीं निकला है और सीट शेयरिंग फॉर्म निकला है। तो ये सब बातें कांग्रेस भी अच्छी तरह समझती है। कांग्रेस एक मैच्योर पार्टनर की तौर पे अपने आप को पोस्ट करना चाहती है और मुझे नहीं लगता कि यूपी में कांग्रेस कोई भी बार्गेनिंग पोजीशन में है। आप ये देखिए कि क्या राहुल गांधी अमेठी का चुनाव जीत सकते हैं अगर वो फैसला ले। अभी तक राहुल गांधी ने तो ये तय नहीं किया है कि वो यूपी से लड़ेंगे भी कि नहीं। भले ही यूपी का यूनिट ये कह रहा हो कि प्रियंका, सोनिया, राहुल लड़े, पर यूपी कांग्रेस की सबसे बड़ी दुखती नब्ज है और ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। कांग्रेस का जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस ले लीजिए, या चलिए तेलंगाना जीत गए, तीनों राज्य हारे भले ही, पर कांग्रेस का जो भी गुड स्ट्रेंथ है उसमें यूपी कहीं पिक्चर में नहीं आता है और यही सबसे बड़ा नासूर भी है कांग्रेस के लिए कि उसको आउट ऑफ पावर रखा हुआ है। तो ऐसे में वो किसी से भी मुसीबत, दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहती। और समाजवादी पार्टी को तो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अभी हाथ थामा हुआ है, बिल्कुल नाराज करने के मूड और मोड में कांग्रेस नजर नहीं आ रहा। अच्छा मौसमी जी, मैं अपना एक सप्लीमेंट्री सवाल इसी में जोड़ के आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगा कि जो आप अच्छा देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तय करेंगे, बिहार में लालू और नीतीश तय करेंगे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तय करेंगे, महाराष्ट्र में शरद पवार तय करेंगे। तो ये ओनस कांग्रेस पर कैसे अकेले आ जाता है कि कांग्रेस ही ये फैसले ले भाई? फैसले तो इन लोगों को भी तो लेने हैं ना। अब यूपी में अखिलेश एडमंड रहेंगे तो कांग्रेस क्या फैसला लेगी, कैसे लेगी? आप ये बताइए कि लखनऊ की सीट ले लीजिए, आप कानपुर वाली सीट ले लीजिए, आप वाराणसी की सीट ले लीजिए, रायबरेली, अमेठी ले लीजिए, 5-6 सीटों गोरखपुर की सीट ले लीजिए। ये सारी सीटें तो ऐसी है ना कि सपा खुद ही नहीं लड़ना चाहेगी, या लड़ना भी चाहेगी या दे भी सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आरएलडी को इलाहाबाद जी प्रयागराज ले लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये सब इतने बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है कि अपने आप में अगर नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाते हैं तो समझौता करना इतना मुश्किल नहीं होगा अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव भले ही तो लूजिंग सीट्स पे अखिलेश यादव क्यों अपनी पार्टी का परफॉर्मेंस खराब करना चाहेंगे। और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो है फाइनल से देगी, तो वो कहेगी भाई यूपी तो हमें से दीजिए आप, ठीक है, आपका मान रखने के लिए हम आपको 5 सीटें दे देते हैं, 10 सीटें इनमें अगर जोड़ तोड़ तो 8-10 सीटें तो ऐसी ही निकल आती है। मैं नहीं कह रही कि सपा 10 सीटें देने के मूड में होगी, 10 सीटें भी, पर मुझे ये लगता है कि आप एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ पे योगी और मोदी जहाँ से आते हैं, जो बीजेपी का मेन फ्लैंक है। मतलब यूपी है तो योगी है, योगी है तो मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी चीजें, नारेबाजी जो है, सब यूपी बेस कैंप है कांग्रेस बीजेपी का। सबसे बड़ी सक्सेस की लैबोरेटरी रही है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को कोई चिंता ही नहीं है, और जब बीजेपी को चिंता नहीं है तो अखिलेश की चिंता अपने आप कम हो जाती है अगर उसको कांग्रेस को अकोमोडेट करना होगा तो। सही बात है। हमारे कुछ दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक है आयुष, वो ये कह रहे हैं कि बहन जी के साथ या बहन जी के बगैर जैसे चुनाव लड़िए उनका अपमान मत करिए, वो हमारे लिए जिंदा देवी हैं और हमारा वोट उन्हीं को जाएगा। एक दर्शक है हमारे वीरूदास, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपना दलित विरोध जग जाहिर कर दिया है मायावती का विरोध करके। एक और दर्शक है हमारे, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सारे फार्मूले अपना चुके हैं, वीरूदास ही कह रहे हैं, और अगर 2024 में सफल नहीं हुए तो फिर 2027 के खिलाड़ी क्या खाक रह जाएंगे। कुमार अभिषेक, मेरा आपसे यही सवाल है कि कांग्रेस पार्टी भले ही अखिलेश यादव के साथ एक लचीला रुख दिखा रही हो, लेकिन मायावती को इस अंदाज में अपने गठबंधन से बाहर करके क्या वो उस पूरे दलित वोट का विरोध नहीं झेलेंगे?
क्या बीजेपी इस नैरेटिव को पर्दे के पीछे से नहीं खड़ा करेगी कि ये तो दलित विरोधी गठबंधन है? क्या मायावती के समर्थक ये बात नहीं कहेंगे ये दलित विरोधी गठबंधन है? कहने का मतलब ये कि सीट बंटवारे की मुश्किलों के तहत आप मायावती को बाहर तो कर दे रहे हैं, लेकिन अब भी आईसीयू में उनकी पार्टी है सीटों के नजरिए से, तब भी वो 13% पर खड़ी हुई हैं। लोकसभा में उनको 19% वोट आया था 2019 में। तो क्या ये खतरा नहीं है? आप कोई और फॉर्मूला निकाल सकते थे, एक कोई और तरीका राजनीति में हो सकता था। इस अंदाज में बाहर करके पूरे दलित वोट का विरोध नहीं झेलना पड़ेगा क्या इंडिया गठबंधन को? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये खबर लीक हुई है, ये खबर बाहर आई है, लेकिन ये अखिलेश यादव ऑन रिकॉर्ड तो इस बात को कहीं नहीं कहेंगे, ना ही उनकी पार्टी से कहेगी। हाँ, ऑन रिकॉर्ड इतना जरूर कह रहे हैं कि भाई मायावती ने खुद ही अपना संबंध तोड़ा था, तो भाई अब जब मायावती खुद ही हम लोगों पर आरोप लगाकर उन्होंने संबंध तोड़ लिया, तो अब कहाँ हमारे पास इस बात की गुंजाइश बनती है। लेकिन अगर ये बात निश्चित तौर पर, जैसा कि अब कई दर्शकों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई आप उनके साथ लड़ना हो लड़ो, ना लड़ना हो मत लड़ो, लेकिन उनका अपमान मत करो, तो अगर ये उनके प्रतिष्ठा से जुड़ता है तो निश्चित तौर पर ये नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी अब एक पैरेलल पॉलिटिक्स पर काम करती है, दलित पॉलिटिक्स पर। वो मायावती को छोड़ करके बाकी तमाम आइकॉन्स के साथ उसने अपने को जोड़ा है, वो चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, यहाँ तक कि कांसीराम हो, या फिर उनके जितने बड़े दलित चेहरे रहे हैं, दलित या ईबीसी और ओबीसी चेहरे रहे हैं जो कि बसपा के मिशन से निकले रहे हैं, उनमें से बहुतों को सपा ने जोड़ा है और समाजवादी पार्टी को वोट भी मिले। लेकिन अगर सिर्फ ये बात कही जाए कि उनके विरोध मात्र से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो सपा तो हमेशा से बसपा की विरोधी रही है। वो तो अगर सपा और बसपा का आप इतिहास देख लें तो दोनों एक दूसरे के जबरदस्त विरोधी रहे हैं, और सिर्फ एक बात कह देने से कि भाई अगर सपा को हम गठबंधन में नहीं रखना चाहते, इससे कोई इतना बड़ा नुकसान हो जाए कि पूरे दलित उनके खिलाफ वोट करेंगे, ये भी मैं नहीं मानता। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, अब तो कॉमन कैंडिडेट होगा ना। पहले तो विरोध करते थे तो चलो कांग्रेस में भी वोट जाता था, अब तो कॉमन कैंडिडेट होगा ना पूरे इंडिया गठबंधन का। यानी अब तो ले देकर 3 कैंडिडेट बचेंगे अगर हम थ्योरेटिकल सिचुएशन देखें कि एक बीजेपी का कैंडिडेट, एक मायावती का कैंडिडेट और एक इंडिया गठबंधन का कॉमन कैंडिडेट। वो तो ठीक है, लेकिन आखिर अखिलेश यादव के पास अगर आप उनके लिहाज से सोचे तो उनके पास कौन सा ऑप्शन ऐसा बचा हुआ था? क्या वो मायावती को ला करके सेंटर स्टेज देने को मंजूर कर सकते थे? क्या वो जब गठबंधन में आ रहे हैं तो क्या वो मायावती को सेंटर स्टेज देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आप देख लें तो बीजेपी और उन दोनों ने मिलकर के बसपा को पूरी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया है चुनाव में, और 36-37% वोट के साथ हैं और इसी गठबंधन के वोट के साथ हैं। बसपा तब भी उनके साथ नहीं थी, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी उभरी है। तो उनका अपना कैलकुलेशन है कि भाई अगर बीजेपी को 44-45% वोट मिले हैं तो हमारे पास भी तो 36-37% वोट हैं, और वो भी बगैर बसपा के। अब अगर बसपा को साथ लेंगे तो उनको अपने गठबंधन के साथ उनको अपनी पार्टी में भी बहुतों को जवाब देना होगा। हाँ, ये अगर बात है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच लेकर के चले कि नहीं अब हमें मोदी को हटाना है और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है, या फिर बिल्कुल, मुझे तो समाजवादी पार्टी का वो कोई वैसा अप्रोच नहीं दिखता कि वो निश्चित तौर पर इतने वो यूपी तक उन्होंने अपने को फोकस रखा है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतो और फिर केंद्र में अपनी जो धमक है या फिर अपनी बात पहुंचाओ। अगर ऐसा होता कि अगर उनके लिए दिल्ली जीतना ही इतना इंपॉर्टेंट होता तो फिर प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी पर भी उनकी नजर होती। लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा नुकसान बसपा को नहीं होगा। मुझे लगता है कि उन लोगों ने कैलकुलेशन किया होगा। हालांकि अगर मैं अगर अपनी बात कहूं तो जिस तरीके से ये बात रखी गई और मीटिंग के भीतर जो बात रखी गई, अगर वो सच है तो मुझे नहीं लगता कि वो एक ऐसा तरीका था जो कि रखना चाहिए था, क्योंकि अब आकाश आनंद ने भी खुल करके एक तरीके से उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। तो इसका एक माहौल बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा बन जाएगा इससे मैं सहमत नहीं। नीरज जी,
कासिम साहब, एक और सवाल कि चुनाव के बाद जो पहला एक सर्वे आया, ओपिनियन पोल आया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, टाइम्स नाउ का और ईटीजी एजेंसी ईटीजी का, उसने उत्तर प्रदेश में बीएसपी को एक सीट दी है। यानी साफ है कि वो चूंकि कल की मीटिंग से पहले सर्वे आया है तो वो ये उस सर्वे में वो ये मानकर चल रहे हैं कि मायावती जो हैं वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब एक ओपिनियन पोल है, काफी दिन बाकी, 100 दिन तकरीबन बाकी हैं चुनावों की घोषणा होने में। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो मायावती को एक सीट दे रहा है वो ओपिनियन पोल। तो कांग्रेस पार्टी की समस्या हो सकती है मायावती को ना लेने में, अखिलेश यादव का चैलेंज हो सकता है मायावती को ना लेने में, इंडिया गठबंधन का एक कॉम्प्रिहेंसिव चैलेंज हो सकता है। लेकिन चैलेंज तो मायावती का भी है ना, वो अकेले अपने 13% वोट के साथ सीटें तो निकाल नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में मायावती को अपनी सौदेबाजी की जो उनकी कहते हैं कि वो टफ बार्गेनर है, वो मायावती को भी तो अपना रवैया नरम करना पड़ेगा। और आकाश आनंद ने तो आज जैसा ट्वीट कर दिया है उसके बाद वो रवैया नरम होता दिख नहीं रहा है। तो क्या मायावती के ऊपर भी तो ये संकट है ना कि भाई आप एक सीट पर खड़ी हुई हैं, कम से कम ओपिनियन पोल तो यही कह रहे हैं। देखिए नीरज जी, एक दिन मेरा अपना जो बीएसपी को मैंने समझा है, जब मायावती के 10 एमपी थे, मायावती एमपी थे जिस वक्त, तो मायावती ने MP हो जाने के बाद फिर किसी को बुलाया नहीं अपने घर, किसी की मीटिंग नहीं की, कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई, कभी उनको एजेंडा नहीं दिया गया तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, ऐसी कोई बात नहीं। मायावती का अपना एक स्टाइल है। मायावती या तो क्या कहते हैं, वो होता है ना माई वे और हाई वे, उस तरह की वो लेडी। उनके ऊपर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 14 में 0 थे तो क्या फर्क पड़ गया, अगले जो 19 में गठबंधन किया कि नहीं किया, 10 हो गए। अब कम से कम एक सीट दिखाई तो दे रही है उनके अलायंस उसमें, तो ये तो बड़ी बात है कि 14 में 0 थे, अब एक दिखाई दे रही, बिना अलायंस के दिखाई दे रही। मायावती की राजनीति को समझना जरा मुश्किल है। मायावती को हम आज के जो राजनीति का जो तरीका है, राजनीति के नेता है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि एक विधायक हो जाए 5 विधायक वाली पार्टी या 10 सांसद वाली पार्टी, मायावती के लिए 10 सांसद और 1 विधायक, मतलब 1 विधायक और 60 विधायक दोनों उनके लिए बराबर होते हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बने तो 60 विधायक की अहमियत है, मुख्यमंत्री नहीं बन नहीं तो 60 विधायक भी 1 विधायक है। ये मायावती की अपनी एक तरीका है उनका राजनीति करने का। पार्लियामेंट में अगर उनके 10 सांसद हैं और वो किसी तरह से प्रधानमंत्री पद को प्रभावित करने में कामयाब नहीं है तो उनके लिए वो 0 विधायक MP हैं। और अगर यही विधायक 15 हैं और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय करने में उनकी भूमिका हो तो 15 के 15 सांसद उनकी कोठी के अंदर होंगे, उनको चाय नाश्ता हो रहा होगा और उनको किसी एक जगह पे रख दिया जाएगा। ये मायावती का एक अपना राजनीति, एक अलग तरह की राजनीति का श्रम दोनों की है इस मामले में कि सत्ता है तो हम हैं, सत्ता नहीं तो हम नहीं। एक बात। दूसरी बात नीरज जी, आपने जो कहा कि मायावती के ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऊपर देखते हुए आप देखें, कोई भी गठबंधन आज की तारीख में, अखिलेश यादव 35-36% की पार्टी है, लेकिन हम और आप ये देख रहे हैं और अखिलेश यादव भी देख रहे हैं 36% की पार्टी है, लेकिन 36% की पार्टी में कितना पानी निकला है इस घड़े से, ये तो देखिए। ओम प्रकाश राजभर इस घड़े से निकल के जा चुके, दारा सिंह चौहान इस घड़े से निकल के जा चुके, क्या कहते हैं संजय चौहान इसमें से निकल के जा चुके। उसके बाद फिर आप देखिए योगी आदित्यनाथ का जो तरीका, उन्होंने किस तरह की राजनीति की, मुस्लिम का वोट पैटर्न कितना बदला है। ओवैसी की पार्टी सेकंड लग गई मेयर में, मेरठ में। उसके बाद संभल में अखिलेश यादव के कैबिनेट मंत्री की पत्नी 5वें नंबर पे चली गई, MIM का चेयरमैन हो गया वहां पे संभल में, जो कुंवर इकबाल महमूद जो कैबिनेट मिनिस्टर, उनकी बीवी 5 बार के विधायक। इस तरह के जो रुझान आ रहे हैं, उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, इसको आप देखने का तो मायावती बहुत मुतमईन है। मायावती के पास प्लान बी है और वो प्लान बी सारे समीकरण ध्वस्त करता है जिस दिन ओवैसी और मायावती, और ये नहीं कि ये पहली बार होगा, बिहार में मायावती ओवैसी मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जो 6 MLA जीते थे, मायावती का 1 MLA जीता था। तो अगर ऐसा उत्तर प्रदेश में हो जाता है, जय भीम लगने लगेगा, तो सारे समीकरण, सारी बैठकें, सारी बातें, सारा मुस्लिम वोट, सारा दलित वोट, ये सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। रहती है। मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये 24, जैसा कि बहुत अच्छी बात कही मौसमी ने, कि जो है ना कि मोदी, योगी और उसके बाद मुमकिन है, और ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के दम पे। यूपी गुजरात इस वक्त बीजेपी की जान है। पूरे देश को अगर आप देखें तो इस वक्त जो भी नतीजा है वो यूपी और गुजरात भाजपा को बिल्कुल कंफर्ट जोन में रखे हुए। और ऐसे में जब आप भाजपा को हराने के नाम पे, मोदी को हटाने के नाम पे एक होने की बात करते हैं, एक बड़ा गठबंधन बनाने की बात करते हैं, तब भी आपको भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। भाजपा ने जनसंघ
अपनी पार्टी का विलय कर दिया, खत्म कर दिया, झंडा खत्म कर दिया, दीपक निशान खत्म कर दिया, जनता पार्टी में चली गई। भाजपा ने 89 में जनता दल जब बना तो कम्युनिस्ट के साथ और मुस्लिम लीग के साथ और मुस्लिम क्या कहते हैं फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस किया 89 में, और उसके बाद हटाओ कांग्रेस हटाओ का नारा पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में आप समझिए कि वहां जाके सरकार बनाई सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस हटाओ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो आज हम बच जाए, ममता अब हमारा बंगाल बन जाए, अखिलेश हमारा उत्तर प्रदेश बन जाए, केजरीवाल हमारा दिल्ली पंजाब बन जाए और हमको भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, दोनों चीजें साथ नहीं हो सकती। इस चीज को मायावती खूब समझ रही है और उस रास्ते पे मायावती चलने का काम कर रही है। नीरज जी, मौसमी, यही एक सवाल है कि मान लीजिए क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं आया है तो हम ये मान रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक ये खबर जो इतने जोर शोर से चल रही है वो खबर कम से कम कांग्रेस की तरफ से डिनायल उस पर नहीं आ रहा है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि अखिलेश यादव ने एक वीटो लगाया और हमने उसे नहीं माना, मान लिया, ये खबरें चल रही हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का वीटो कांग्रेस पार्टी मान लेती है कि भाई मेरी ये शर्त है कि मायावती नहीं आनी चाहिए, तो ये कांग्रेस पार्टी को ये डर नहीं है क्या कि एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा? फिर तो मायावती को भी साफ तौर पर ये एक रास्ता दे दिया उन्होंने कि आप भी कोई वीटो लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल को रास्ता दे दिया आप भी कोई वीटो लगा लीजिए, नीतीश कुमार को रास्ता दे दिया आप भी कोई वीटो लगा लीजिए। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा कि भाई कांग्रेस पार्टी तो फिर कम से कम मध्य प्रदेश के ऊपर के जितने राज्य हैं जहां पर भी वो गठबंधन में चुनाव लड़ रही है वहां पर उसको बिल्कुल हाशिए पर बैठ जाना होगा। देखिए नीरज, इसका बैकग्राउंड ये है कि कांग्रेस की सांसें अटकी हुई है। 2014 में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, जो 2019 में प्रदर्शन रहा, डायरेक्ट बीजेपी बनाम कांग्रेस की लड़ाई में कांग्रेस ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया 2019 में भी। अगर आप देखिए कि बीजेपी बनाम जो रीजनल पार्टियां हैं उसमें रीजनल पार्टीज का प्रदर्शन काफी प्रतिशत जो है अच्छा रहा, और वहीं पर अगर आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बैटल्स देखें तो उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। तो कांग्रेस की सांसें अटकी हुई है। ये इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी गरज जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों के लिए सर्वाइवल की बात नहीं है, सबसे ज्यादा गरज जो है ये आईसीयू में इस गठबंधन को लेके, इस अलायंस को लेके कांग्रेस है। ये सबसे ज्यादा जरूरत यह इंडिया अलायंस की कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि आप अपने आप को मुख्य विपक्षी पार्टी मानते हैं और यही वजह है कि आप देखिए कि कांग्रेस इसमें बिल्कुल मेच्योरिटी से उत्तेजित नजर नहीं आ रही है। यहाँ तो भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है इंडिया अलायंस में। कभी ममता बनर्जी गुस्सा जाती है कि येचूरी के बगल में राहुल गांधी बैठे और राहुल गांधी येचूरी से लगातार बात करते रहे, दाईं तरफ येचूरी बैठे थे, बाईं तरफ ममता बनर्जी बैठी थी, तो ममता बनर्जी मुंबई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ही नहीं हुई। अब दूसरी कल आप देख लीजिए, नीतीश कुमार ने बोल दिया कि हम हिंदी में ही बोलेंगे, तो वहां पे BTR बालू को स्नब कर दिया उन्होंने कि हम तो हिंदी में बोलेंगे, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है। तो ये सब देखिए बहुत छोटी छोटी चीजों पर लड़ाइयां हो रही हैं और कांग्रेस ये भी जानती है कि यहाँ पे बहुत सारे दल ऐसे हैं जो अपना दल बदल सकते हैं, जो अपना पक्ष बदल सकते हैं, जो अपना साइड बदल सकते हैं अभी भी, क्योंकि जो जिस तरह की राजनीति अभी दिल्ली में हो रही है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हम लोग ने देखे हैं। तो और काफी ज्यादा सर्वाइवल का सवाल रीजनल पार्टीज के लिए भी है। तो नीतीश का रवैया पहली पटना बैठक में काफी अलग था और उनका रवैया चौथी बैठक में काफी अलग था, और यही वजह है कि कांग्रेस भी अभी ठीक है, समाजवादी पार्टी जो कह रही है उस पर हामी भर रही है, फूक फूक के कदम रख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा वो दिखा रही है कि हम में सब्र है आपकी सुनने का, और आप जो कहना चाहते हैं फिर आगे देखते हैं किस तरह से धीरे धीरे माहौल बदलता है, माहौल बनता है। बिल्कुल। तो 19 दिसंबर की अपनी बैठक में इंडिया गठबंधन ने एक रोड मैप तो दिखाया है। विधानसभा चुनावों के जो भी नतीजे आए हों, विधानसभा चुनावों के दौरान जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियों की तलखियां रही हों उन्हें पीछे छोड़कर अब वो नए सिरे से 2024 पर फोकस करना चाहते हैं और बीजेपी और एनडीए के सामने जो एक सीधी चुनौती वो रखना चाहते हैं उसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं। वो सीट शेयरिंग के जरिए हो, विरोध प्रदर्शनों के जरिए हो, कॉमन एजेंडे के जरिए हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए हो, लेकिन फिर भी
बहुत सारे विरोधाभास हैं, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं जो अभी इंडिया गठबंधन की गाड़ी को झेलने हैं। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मायावती को लेकर दिखाया गया रुख एक ऐसा ही स्पीड ब्रेकर है जो आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों में सीट बंटवारे के फॉर्मूले को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित जरूर करेगा। ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी क्या फैसला करती है, कांग्रेस पार्टी क्या रुख दिखाती है, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसी के साथ महत्वपूर्ण हो जाएगा ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव, इन तमाम नेताओं के रुख कि वो अपने मूंछ की लड़ाई को भूलकर क्या वाकई बीजेपी के खिलाफ एक सामूहिक जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। हर दिन ये राजनीति बदलेगी दोस्तों, हर दिन ये डेवलपमेंट्स होंगी और यूपी तक की नजर इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर लगातार बनी रहेगी। हमारे साथ आप इसी तरह हमारे लाइव शोज में एनालिसिस, हमारी खबरें, हमारे वीडियोस, इनमें जुड़ते रहिए। यूपी तक इन वेबसाइट पर हम तफसील से खबरें छापते हैं, वहां आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। आज यूट्यूब पर हमने ये सवाल पूछा था अपने दर्शकों से कि मायावती के बिना चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या नुकसान होगा। आमतौर पर हमारे दर्शक एक तरफा फैसला देते हैं, लेकिन आज मामला थोड़ा उलझा हुआ है। 52% दर्शकों का कहना है कि फायदा होगा मायावती के बगैर लड़ने से और 48% कह रहे हैं कि नुकसान होगा मायावती के बिना लड़ने से। यानी आधे आधे दर्शक अभी बटे हुए हैं मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने या ना करने को लेकर। मुझे लगता है कि यही दुविधा अभी कांग्रेस पार्टी के सामने भी जरूर होगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सैयद कासिम साहब, कुमार अभिषेक, मौसमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।